नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 21 सितंबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज किसी कानूनी कार्य में जीत मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और किसी संपत्ति संबंधित विवाद में आज आप अपने भाइयों की मदद से सफलता पा सकते हैं। नौकरी में आज आप बेहतर प्रदर्शन करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे और परिवार में वरिष्ठ सदस्य आज आपसे कोई फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। वृषभ राशि, आज कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। उनके काफी काम सिद्ध भी होंगे और आपने यदि पहले कभी किसी से कर्ज लिया था तो उसे आप आज उतारने में काफी हद तक सफल रहेंगे और सफलता के नए मार्ग आपके लिए खुलेंगे। परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करने में लगे रहेंगे। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए आज परिवार में चल रही कलह के कारण पढ़ाई की ओर ध्यान लगा पाना मुश्किल है और आज आपका मन अपने किसी मित्र से मिलकर प्रसन्नचित्त हो उठ सकता है। क्रोध की स्थिति पर आज आप नियंत्रण रखने की कोशिश करें, नहीं तो आपसे रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आप आज अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों की भी सुध बुध लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। कर्क राशि, आपको आज अपने आसपास या पड़ोस में रह रहे मित्रों के रूप में जो शत्रु हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है और सेहत के प्रति भी सचेत रहना है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग आज महिला मित्र के सहयोग से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल कहता है कि गृहस्थ जीवन में यदि कुछ परेशानियां चल रही थी तो उनके लिए आज आप ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती दिख रही है और इससे प्रसन्नता होगी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य आज आपको खरी खोटी सुना सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कुछ नए अवरोध पैदा होंगे, सतर्कता बरतनी होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए परिवार के सदस्यों के साथ आज आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आज अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि कौन सा जरूरी है और कौन सा नहीं। आज यदि आपने बिना सोचे समझे अपने धन का निवेश किया तो आपका धन फंस सकता है। तुला राशि, आज तुला राशि वालों को अपने संतान के भविष्य को सुचारू बनाने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ सकती है और सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज अपनी मेहनत से अच्छा मुकाम पा सकते हैं। यदि आप अपने धन का कहीं निवेश करेंगे तो आप उसे एफडी कमेटी आदि में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिफल कहता है कि कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याएं आज समाप्त होंगी और आपके सभी काम फिर से शुरू हो सकते हैं। लेकिन जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें आज अपने अन्य साथियों के सहयोग की आवश्यकता होगी, तभी वह अपने ऑर्डर को समय पर पूरा कर पाएंगे। और आज आपको किसी निवेश की सूचना मिले तो उसमें आपको पहले पूरी सही जानकारी लेकर ही निवेश करना बेहतर होगा। आइए बात करें धनु राशि की, तो आज आपको एक से अधिक स्रोतों से धन मिलने से प्रसन्नता होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर नौकरी में कार्यरत लोग आज अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें, नहीं तो वह आपकी पदोन्नति में बाधा बन सकते हैं। परिवार के लोग आज किसी पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। मकर राशि के जातक, कार्यक्षेत्र में मकर राशि वालों को सभी रुके हुए जो काम है आसानी से बनते चले जाएंगे और जिनसे आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आज आप कुछ नई योजनाओं में भी धन लगा सकते हैं जो भविष्य में आपको अच्छा लाभ जरूर देंगी और आज आपका मन आध्यात्मिक कार्यों की ओर अग्रसर रहेगा। साझेदारी में आज आप किसी नए व्यवसाय को करने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। कुंभ राशि,
कुंभ राशि वालों को रुपये पैसे के लेन देन के मामले में आज किसी पर भी भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपका भरोसा तोड़ सकता है, आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज मान सम्मान मिलने से उनकी पद और प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। स्वास्थ्य में भी यदि कुछ छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी तो उनसे आज आपको निजात मिलता दिख रहा है। मीन राशि वालों के लिए आयात निर्यात का, विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों का लाभ तो मिल सकता है और कार्यक्षेत्र में यदि कुछ अवरोध चल रहे थे तो वह भी दूर होंगे और आप अधिकारियों से अपनी समस्याओं पर बातचीत भी कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन में भी आप अच्छा तालमेल बनाने में कामयाब रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की है एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, कैसा आपका जीवन होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से आइए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, जब आप कुछ बड़ा खरीदने या किसी सौदे के बारे में सोचते हैं तो दूसरों की सलाह और अनुभव अवश्य सुनना। किसी समारोह, सम्मेलन, व्यापार या कानूनी मामलों पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक अभी आपको व्यस्त रख सकती है। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा नीला। अंक 2 के जातक, आज आपका अधिकतर वक्त परिजन और कार्यालय के बीच में बीतेगा। अपने परिवार के प्रति अधिक भावुक रहेंगे। आज आप कुछ खाली समय खुद के लिए भी निकालें, सोचें, समझें और अपनी समस्याओं को हल करें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा हल्का नीला। अंक 3 के जातक, आपका पेशेवर जीवन इस समय आपसे कुछ अधिक मांग रहा है। आप उन लोगों से घिरा महसूस कर सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में कूटनीति का प्रयोग करना न भूलें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा गुलाबी। अंक 4 के जातक, तो इन जातकों को दुर्घटनाओं और चोट से बचने के लिए अपनी यात्रा के समय सावधानी रखनी है, ख्याल रखना है और आज नए संबंध बनाने और व्यस्त रहने का योग है। आपके प्रियजन आपके रचनात्मक पहलू के बारे में जानेंगे और तारीफ भी करेंगे। शुभ अंक होगा 42 और शुभ रंग होगा सफेद। अंक 5 के जातकों के लिए अभी रचनात्मक आप महसूस कर रहे हैं। अगर मौका मिले तो प्रकृति में बाहर निकलें और अपनी आध्यात्मिक पहलू से भी जुड़े। घर या व्यापार में नई परियोजनाओं और कार्यों की शुरुआत होगी। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से संतुष्ट न होने की वजह से आप अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा केसरिया। अंक 6 के जातक, तो आज आप उदासीन महसूस करेंगे, किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग होगा हल्का नीला। अंक 7 के जातकों के लिए नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको शायद रिश्तेदारों के साथ भी यात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है और अभी बुद्धिमानी से बातचीत करें। इस समय संगीत और फोटोग्राफी में आपकी दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा भूरा। अंक 8 के जातक, अपने प्रियजनों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बस ध्यान रखें कि किसी को भी ठेस ना पहुंचे। आज गाड़ी ध्यान से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग होगा हरा। अंक 9 के जातक, अंक 9 के जातकों के लिए अगर आपको खुद पर संदेह हो रहा है तो इसे दूर करने के लिए अपने परिवार के साथ रहें। जिस प्रोजेक्ट को आप शुरू करने वाले हैं वह आपके आर्थिक फायदे का कारण बनेगा। आज अपने प्रियजनों के साथ भोजन करें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 21, 2023 गुरुवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:18 पर एवं सूर्यास्त शाम 6:21 पर। चंद्रोदय का समय है 21 सितंबर सुबह 11:40 पर एवं चंद्रास्त 21 सितंबर रात 10:27 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 20 सितंबर दोपहर 2:16 से 21 सितंबर दोपहर 2:14 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 21 सितंबर दोपहर 2:14 से 22 सितंबर दोपहर 1:35 तक। नक्षत्र अनुराधा 20 सितंबर दोपहर 2:58 से 21 सितंबर दोपहर 3:35 तक।
ज्येष्ठा का समय होगा 21 सितंबर दोपहर 3:35 से 22 सितंबर दोपहर 3:34 तक। करण तैतिल 21 सितंबर रात 2:20 से 21 सितंबर दोपहर 2:15 तक। गर 21 सितंबर दोपहर 2:15 से 22 सितंबर रात 2 बजे तक। वणिज का समय है 22 सितंबर रात 2 बजे से 22 सितंबर दोपहर 1:35 तक। और योग प्रीति 21 सितंबर रात 3:05 से 22 सितंबर रात 1:44 तक। योग प्रीति 21 सितंबर रात 3:05 से 22 सितंबर रात 1:44 तक। आयुष्मान 22 सितंबर रात 1:44 से 22 सितंबर रात 11:52 तक। आइए जाने अशुभ काल का समय। राहु दोपहर 1:50 से दोपहर 3:20 तक। यमगंड सुबह 6:18 से सुबह 7:49 तक। कुलिक का समय सुबह 9:19 से सुबह 10:49 तक एवं दुर्मुहूर्त सुबह 10:19 से सुबह 11:07 तक एवं दोपहर 3:08 से दोपहर 3:56 तक। वर्ज्यम का समय रात 9:11 से रात 10:47 तक। अब आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता।
हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह।
वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।